हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एएसआरबी ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर ये बोला है कि नेट, एआरएस, एसएमएस यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और एसटीओ बोले तो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, इनके लिए नोटिफिकेशन है वो सितंबर में जारी कर दिया जाएगा। ये एक अपना एएसआरबी का नोटिफिकेशन आया, उसके अंदर ये मेंशन है। आपने देखा होगा 3 अगस्त को मैंने एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि भाई जो नेट के लिए आपका नोटिफिकेशन है वो 15 अगस्त के बाद जारी हो जाएगा। तो अब देख लो, यहां पे नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, 14 अगस्त को ही आ चुका है, ठीक है। और इसमें ये बोल दिया है कि आपका फुल जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर 2024 में आ जाएगा और सितंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट होना है, दिसंबर 2024 के अंदर है वो कंडक्ट होना है। अभी आज से अगर अपने देखें तो अभी अपने पास आधा अगस्त पड़ा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के लमसम टाइम पड़ा है। नेट के एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। नो डाउट एग्जाम का लेवल अच्छा होता है, लेकिन अगर आप डेडिकेटली तैयारी करते हैं, पूरे मन से तैयारी करते हैं, तो 4 महीने काफी सफिशिएंट टाइम होता है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में 3 अगस्त वाले वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी थी पहले से, ये तो ऑफिशियली तो अब जारी हुई है, पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दी थी भाई ये ऐसा होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, कई सारे स्टूडेंट का ये सवाल था कि पेपर इंग्लिश में आता है या हिंदी में। तो देखो भाई, पेपर हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है ना। ऐसा नहीं है कि नेट का पेपर सिर्फ इंग्लिश में आता है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को लो फील करने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा फील करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। या जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है तो अब से भी डेडिकेटली तैयारी करेंगे तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपका एग्जाम इसी शेड्यूल से होना है, सितंबर में नोटिफिकेशन और दिसंबर में आपका एग्जाम होना है। तो एआरएस वालों का और इनका जो मेन एग्जाम होना है वो अप्रैल में होना है। नेट का दिसंबर 2024 में हो जाएगा, लेकिन जो आपका मेन एग्जाम होना होता है एआरएस का और इनका, तो ये कब होगा, अप्रैल 2025 में होगा। तो इसके लिए भी पर्याप्त समय है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, और अगर करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दें, अब देरी नहीं करें। अब देरी करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। ऑनलाइन एग्रीकल्चर आपको एग्रोनॉमी, फ्रूट साइंस और वेजिटेबल साइंस के नेट की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाता है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस के अनुसार आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, उसमें से कुछ लाइव क्लासेस जो डाउट सेशन के रूप में और कुछ स्पेशल टॉपिक्स के रूप में आपको प्रोवाइड करवाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाता है जो एप्लीकेशन पर वेल अरेंज मैनर में रहेंगे। इसके अलावा कुछ बुक्स है वो भी बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे भेजता है। कंप्लीट सिलेबस की तो नहीं, लेकिन लगभग 60-70% पार्ट की बुक्स है वो बाय पोस्ट आपके सिलेबस पे जाती है, और जो बाकी रिमेनिंग मटेरियल होता है वो पीडीएफ नोट्स के रूप में आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित होते हैं। उसके अलावा समय समय पर आपको डाउट सेशन है वो भी दिए जाते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूं कि ये जो बैच है ये बायलैंग्वेज रहेंगे। आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी इजिली समझेंगे, इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी इजिली समझेंगे। सब्जेक्ट हम जो कवर कर रहे हैं वो एग्रोनॉमी, फ्रूट साइंस और वेजिटेबल साइंस है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बैच आप कहां से एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। और बैच का जो चार्जेज है यानी 10,000 रुपीज है, टाइम पास बैच नहीं है ना, इसलिए 10,000 रुपए चार्जेज है। 1,500 1,500 में आप नेट क्वालिफाई करने की सोचते हो या एसएमएस क्वालिफाई करने की सोचते हो या एसटीओ क्वालिफाई की करने की सोचते हो तो ये संभव नहीं हो पाता है ना, वो सिर्फ बैच बेचने वाली बात होती है। यहाँ पे सिलेबस को ढंग से और बेहतरीन ढंग से ही करवाया जाता है, ठीक है। यानी ये तय है कि आपने सिलेबस कर लिया तो आपका नेट है वो कोई नहीं रोकने वाला है ना। बहुत अच्छे मार्क्स से आप नेट है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी देखो, अगले सेशन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये भी क्लियर करूंगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये एएसआरबी नेट और यूजीसी नेट में क्या डिफरेंस होता है, तो ये अगली सेशन में बात करेंगे। बाकी सभी जो आपके मेन मेन सब्जेक्ट है उनके सिलेबस को लेकर भी नेक्स्ट सेशन के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।